सत्य वाले हरिश्चंद्र पधार रहे हैं। कहो द्वारपाल, क्या सोच बन रहे हो? महाराज विराट, यदि आपकी आज्ञा हो तो गुरु विश्वामित्र राज दरबार में आने के लिए आप महाराजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे गुरु हैं, हमारे पूज्य हैं, उन्हें आज्ञा की भला क्या आवश्यकता है। चलो, मैं स्वयं उनकी अगवानी के लिए चलता हूं। मेरे गुरुवर आए हैं, मेरे गुरुवर आए। आयुष्मान भव। कहिए गुरुदेव, अपने सेवक के लिए क्या क्या है? राजा हरिश्चंद्र, मैं महर्षि विश्वामित्र आज आज्ञा देने नहीं, एक भविष्यवाणी करने आया हूं। और ये भविष्यवाणी तेरे लिए लाभदायक नहीं। इस भविष्यवाणी में मैंने यह देखा है कि आने वाले समय में तेरी प्रजा का अंत होने वाला है। इन्हें फटना प्रारंभ किया तो अंत तक धरती फटती रहेगी। यदि इस राज्य में महामारी आई तो लोगों के मरने तक महामारी फैलती रहेगी। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आप ऋषि मुनियों ने हमेशा हमारी सहायता की है। जिस राज्य पर मुनियों का आशीर्वाद रहा है उस राज्य में कभी कोई पीड़ा तक नहीं आई, तो ये इतनी बड़ी प्रलय मेरे ही राज्य में क्यों? मेरे पूर्वजों ने इस प्रजा को पुत्र की तरह पाल पोस कर इसका लालन पालन किया है। गुरुदेव, आपके होते हुए ये संभव नहीं हो सकता कि मेरी आंखों के सामने मेरी प्रजा मिट जाए। यही तो जब जब राज्यों पर संकट आया है तब तक हम ऋषि मुनियों ने उस संकट को दूर किया है। यदि तू इस संकट से बचना चाहता है, अपनी प्रजा को जीवित देखना चाहता है, तो जब जब इस भारतवर्ष में अशांति फैली है तब तब ऋषि मुनियों द्वारा विश्व शांति महायज्ञ किए गए हैं। और तेरी प्रजा को बचाने के लिए इस राज्य में कोई शुभ मुहूर्त देखकर हमें विश्व शांति महायज्ञ करना होगा। गुरुदेव, जो भी नक्षत्र हो, जो भी शुभ मुहूर्त हो, आप शीघ्रता करें और विश्व शांति महायज्ञ को प्रारंभ करें। लेकिन इस विश्व शांति महायज्ञ में अर्जित होने वाला धन केवल और केवल तुम्हारे राजकोष का होगा राजा हरिश्चंद्र। गुरुदेव, राजकोष ही नहीं, यदि हीरे मोती के साथ साथ इस यज्ञ में मेरे प्राणों की आहुति भी देना चाहते हैं तो मैं निसंकोच होकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बस कृपा करके आप मेरी प्रजा को बचा लीजिए। तो ठीक है, इस यज्ञ में जो धन अर्जित होगा वह धन केवल और केवल 3 भार स्वर्ण होगा। 3 भार स्वर्ण? आप एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी 3 भार स्वर्ण लेकर आता हूं। मैं अभी लेकर आता हूं। रुक जा राजा हरिश्चंद्र। दान चाहे हाथ से दिया हुआ हो या मन से, दान तो दान ही होता है। तूने जो मुझे 3 भार स्वर्ण दिया है, यह 3 भार स्वर्ण
मैं तुम्हारे पास कर्ज के रूप में रखकर जा रहा हूं। जिस समय भी मुझे इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, मैं तुमसे ये स्वर्ण अवश्य ले लूंगा। जब तक यह स्वर्ण तुम्हारे पास कर्ज के रूप में रहेगा, कर्ज के रूप में रहेगा। हरि ओम हरि। हे विष्णु महादेव, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, मेरी प्रजा की रक्षा करना, मेरी प्रजा की रक्षा करना। महाराज की जय हो। कहो। महाराज स्थिति देखकर सूचना देने का इच्छा तो नहीं होती, लेकिन आपके दर्शनों को एक साथ भी आई है। यदि आप कहें तो वो आपके दर्शन करने की इच्छा रखती है। द्वारपाल, ये तो अहोभाग्य होता है उनका जिनके द्वार पर ऋषि मुनियों का आगमन होता है। जाओ और उन साध्वी को सहसम्मान राज दरबार में लेकर आओ। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह साधु संतों का यहाँ आगमन होता रहे और मेरी प्रजा सदैव फलती फूलती रहे। राजा जी की जय हो। अति सुंदर। कितना सुंदर गाती हो। प्रसन्नता हुई। साध्वी, हम तुम्हारे सुंदर गीत को सुनकर प्रसन्न हुए। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम इस भरे राज दरबार में हमसे मांग सकती हो। राजा जी, क्या आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं? अवश्य, लेकिन मैं उस उपहार को लेने से पहले आपसे 3 वचन लेना चाहती हूं। क्यों साध्वी, क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर तुम्हें विश्वास नहीं? हमने आज तक एक भी शब्द असत्य नहीं कहा है। क्या तुम्हें मेरा गीत सुंदर लगा? निसंदेह। क्या आप मुझे उपहार देना ही चाहते हैं? हाँ, तो जब उपहार देना ही चाहते हैं तो 3 वचन देने में अर्जी क्या है? ठीक है, 3 वचन देता हूं। जो मांगोगे इस राज दरबार में तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे? इस कुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
मांगो साध्वी, जो मांगना चाहती हो। तो फिर ठीक है, आपको मेरा गीत अच्छा लगा, आप मुझे उपहार देना चाहते हैं, तो इस उपहार में मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। साध्वी, हमने केवल तुमसे इतना कहा था कि तुम इस उपहार में हमसे हीरे मोती सोना चांदी मांग सकती हो, लेकिन क्या तुम इतना नहीं जानती कि हीरे मोती की जगह कोई उपहार में अपना जीवन नहीं देता। तुम जानती हो हमारे घर में हमारी पत्नी है, उस पत्नी से हम एक बेटा है। साध्वी, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वो धरती हम तुम्हारे नाम कर सकते हैं। जितने हीरे मोतियों को तुम उठा सकती हो, इतने हीरे मोती हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन 1000 बार चाहकर भी हम तुम्हें अपने जीवन का आधा हिस्सा नहीं दे सकते। आप ही ने कहा था कि आप हमें उपहार देना चाहते हैं, तो हम उपहार में अपना जीवन कैसे दें? उचित यही होगा कि तुम अपने शब्दों को वापस लो। मैंने तो सुना था कि राजा हरिश्चंद्र कभी असत्य नहीं बोलता, लेकिन जो अपने वचनों को देकर अपनी बात से पलट जाए वो इस संसार में सबसे बड़ा असत्यवादी हो सकता है। साध्वी, हमें क्षमा करो, लेकिन हमारे सत्य को न ललकारो। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम हमसे विवाह का प्रस्ताव रखोगी। हमने तो यही सोचा कि एक साधु की मर्यादा यही होती है कि केवल दान पुण्य और विहार करने से ज्यादा अधिक नहीं। इस राज दरबार में इस समय कोई नहीं है, ये तुम्हारा द्वारपाल और मैं और आप हैं। तुम इस समय ये भी कह सकते हो कि तुमने मुझे कोई वचन ही नहीं दिए। कायरता का पाठ मत सिखाओ हमें। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम तुमसे कहते हैं कि अपने उपहार हमसे मत मांगो। हरिओम हरि। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, देखिए ना ये क्या कह रही है। मेरे राज दरबार में आकर इन्होंने पहले मुझे सुंदर गीत सुनाया, उसके बाद कहती है कि हम उसके उपहार में इनसे विवाह कर लें। गुरुदेव, ये हमसे उपहार नहीं दिया जा सकता। हम अपनी पत्नी होते हुए किसी और स्त्री को पत्नी का अधिकार कैसे दे दें? साध्वी, साधुओं के मुख से यह बातें शोभा नहीं देती। राजा अपनी रानी को छोड़कर सभी को मां और बहन की दृष्टि से ही देखते हैं, इसलिए तुम इस उपहार के बदले कुछ और मांग लो। गुरुदेव, जिसने अपना पहला उपहार नहीं दिया वो भला दूसरा उपहार क्या देगा? सौगंध खाता हूं गुरु के चरणों की, सौगंध है मुझे इन कमल चरणों की। साध्वी, इस उपहार को छोड़कर जो भी मांगोगी मैं निसंकोच होकर तुम्हें दे सकता हूं। तो फिर ठीक है, मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव नहीं रखती। पहला उपहार मैं आपसे नहीं मांगती, लेकिन इस उपहार के बदले दूसरे उपहार में मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र, साध्वी ने सबसे पहले हमसे हमारे प्राण मांगे और उसके बाद हमारी सांसें ही मांग बैठी। जिस राज्य को हमारे पूर्वज
लालन पालन करते रहे उस राज्य के प्रजा, उस राजधानी को हम एक आदमी को कैसे दे दे? झूठा है तू। गुरु के चरणों की सौगंध खाकर भी तू अपने वचनों से मुकर रहा है। इससे तो अच्छा होता कि तू हमारा दास न होता, हम तेरे गुरु न होते। राजा हरिश्चंद्र इसी समय अपने राजमुकुट और राजश्री वस्त्रों को उतारकर निकल जाए इस राज्य की सीमा से, क्योंकि ये राज्य तेरा नहीं, ये राज्य दान में दिया हुआ उस आदमी का है। अति उत्तम साध्वी, मैं तुम्हें अपना जीवन न दे पाया तो तुमने मुझसे मेरे प्राण मांगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को नहीं छोड़ेगा। मैंने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। गुरुदेव, जा रहा हूं इस राज्य को छोड़कर, इस राजधानी को छोड़कर जा रहा हूं। गुरुदेव, मैंने कोई अनर्थ तो नहीं किया। एक राजा और एक प्रजा में पुत्र और पिता का संबंध होता है, और जब एक पिता अपने पुत्र को इस तरह दे दिया करता है तो कुछ आंसुओं की धारा संभावित होती है, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं पलट पाएगा। नागराज! नागराज! गुरुदेव, लंबे हाथों का परिणाम स्वीकार करें। कहां थे अब तक? आप जहां थे अब तक। थोड़ा व्यवहार में रहा करो। साधु का ये व्यवहार होता है। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? तुम्हारे लिए एक सूचना है। आज्ञा नहीं है क्या? मुझे तो आज्ञा चाहिए। सूचना ही आज्ञा है। आपका ये मतलब है कि पुरुष ही स्त्री है? जितना कहा करें उतना सुन लिया करें आप। आज तुम्हें हम एक कार्य दे रहे हैं। अभी कह रहे थे सूचना दोगे, फिर बोल रहे हो आज्ञा देंगे, अब कह रहे हो कि कार्य दोगे। आप ये बताओ, आपको देना क्या है और मुझे लेना क्या है? तुम्हें आज्ञा का पालन करना है। तो कार्य क्या करना है मुझे? मेरी बात सुनो, तुम ठीक तरह से समझ नहीं रहे। आप ही आज्ञा लालन पालन में बोल रहे तो समझूंगा क्या? आज्ञा मानू, आज्ञा का पालन करूं। आज्ञा वैसे है कितनी बड़ी जो मैं पालन करके उसे और बड़ा करूं? शांत रहे। तुम्हें व्यक्ति के साथ जाना है। अच्छा, व्यक्ति के साथ जाना है, उसके लिए आज्ञा को पकड़ कर लाना है? तुम्हें व्यक्ति के साथ जाना है, उस व्यक्ति से एक वस्तु लेकर लौट कर आना है। जब व्यक्ति के पास से वस्तु लाना ही है तो व्यक्ति को यही वस्तु लेकर बुला लो। जितना कहा उतना करो। मैं तो समय की बचत में लगा था। व्यक्ति को यही बुला लेते, यही उससे वस्तु ले लेते, यही से यही काम हो जाता। मैं चलने से बच जाता, मेरा समय बच जाता। मैं आश्रम में रहता तो खाना बनाता तो उसे पेट भर के खाता तो फिर मैं सो जाता। शांत हो जा। कौन सा वाला शांत हूँ? ये वाला शांत है, ये वाला एक बार मेरे पिताजी हुए थे। खड़ा हो जा। तुम्हें उस पुरुष के साथ जाकर उससे दी हुई वस्तु को लेकर आना है। आदमी के साथ जाना है कि पुरुष के साथ जाना है, ये बताओ।
सही समय को आने दो। अब ये समय कौन है, कितनी देर में आएगा पता ही नहीं। समय को जल्दी बोलो, जल्दी आए भाई, समय से बोलो, समय जल्दी है, हमारे पास समय नहीं है। गुरुदेव, आपने जैसा कहा, मैं, तारा और मेरा पुत्र इस राज्य की सीमा से कहीं दूर चले जाएंगे। ये मेरा राज मुकुट आपके चरणों को समर्पित है। लीजिए गुरुदेव, चलो तारा, चलो तारा। रुक जा हरिश्चंद्र, तुम इस समय इस राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन आपने तो आज्ञा दी थी कि मैं राजश्री वस्त्रों को उतारकर इस राज्य की सीमा से दूर चला जाऊं। नहीं, याद करो वह दिन जब मैं तुम्हारे इस राज दरबार में आया था और तुम्हारी प्रजा पर होने वाली प्रलय का कारण बताया था। इस राज्य को जाने से पहले मुझे मेरा 3 बार स्वर्ण चाहिए। गुरुदेव, आप ही की आंखों के सामने, आप ही के चरणों को मैंने ये राजकोष, ये राज दरबार, ये राजमहल सब तो समर्पित कर दिया है। आपका दिया हुआ वह 3 बार स्वर्ण भी तो इस दान में चला गया। असत्यवादी है। तू किस वस्तु को दान देता है, किस वस्तु का दान देता है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। क्या हमने तुझे 3 बार स्वर्ण कर्ज के रूप में दिया था या नहीं? हाँ, दिया था। तो मेरा वह कर्ज चुकाएगा कौन? गुरुदेव, आप ये दशा देख रहे हो। इस शरीर पर इन श्वेत वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपका 3 बार स्वर्ण कहां से दूं? जो कुछ था मैंने सब कुछ तो अपने दान में दे दिया। दान में दी हुई वस्तु का रोना बार बार नहीं होना चाहिए। दान दी हुई वस्तु को यदि याद किया तो सबसे बड़ा पाप दान करता को ही लगता है। कह दे कि हमने तुझे कोई 3 बार स्वर्ण कर्ज के रूप में दिया था। मुझे याद है, मुझे याद है गुरुदेव, इस राजा हरिश्चंद्र ने वह 3 बार स्वर्ण कर्ज के रूप में रखा था। मुझे कितना समय मिल सकता है? कितना समय है मेरे पास गुरुदेव, कितना? यदि तूने 3 दिन के अंदर वह 3 बार स्वर्ण नहीं दिया तो चौथे दिन का सूर्य तेरी प्रजा नहीं देख पाएगी। जैसे भी हो, मैं अपनी प्रजा को मिटने नहीं दूंगा, नहीं मिटने दूंगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। प्रभु करी कृपा पारी दीनी सागर हरी शरण छूली राम भक्त ले चला रे गुरु की निशानी।
ले चला रे गुरु की निशानी, साथ में है तारा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे गुरु की निशानी, गुरु भक्त ले चला रे गुरु की निशानी। ऋषि मुनि ज्ञानी गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी, गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी। मुझे भूख लगी है बाबा। बेटे, ये तो समय का परिवर्तन है। कल तक जो बेटा अपने हाथों से भर भर कर दान दिया करता था, आज रोटी के एक एक टुकड़े को मांग रहा है। बेटा मुझे क्षमा कर दे, बेटा मुझे क्षमा कर दे, बेटा मुझे क्षमा कर दे। अबे ओ हरिया, बेटे से निपट कर बाद में रोना, उससे पहले हमें हमारा 3 बार सोना दे दे। अगर धरे 2 रोज हो गए, केवल 1 दिन बचा है, और तू अपने बेटे की भूख में, पत्नी की सुंदरता में, अपने राज्य के छीनने के चक्कर में लगाया, तो मुझे सोना दे दे। नागराज, क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैंने अपने राज्य को खोया है, अपने मान सम्मान को नहीं खोया? मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, इनके सामने मेरा अपमान मत करो। अपमान क्या ना करो, कर्जदार है तू हमारा। कल तक तू राजा हुआ करता था, लेकिन आज है तू हरिया। 3 बार स्वर्ण दे दे, नहीं तो मर जाएगी तेरी प्रजा। हरिया स्वामी, मुझसे आपका अपमान सुना नहीं जाता। आप इसका 3 बार सोना देख ही नहीं देते। तारा कहां से 2-3 बार सोना, जो अपने बेटे को एक समय का भोजन तक नहीं दे पाया, वो भला 3 बार सोना कहां से दे? ओ ऊपर वाले, क्या क्या ये दिन दिखा रहा है तू मुझे मेरे बचनों का? अरे बदला लेना है तो मुझसे ले, मेरे परिवार से मत ले, परिवार से मत ले। आज मेरी पत्नी के सामने मेरा अपमान, जो कभी नंगे पांव धरती पर नहीं चली, आज तूने उसे कंकड़ पत्थरों पर चला दिया। तारा, मुझे क्षमा कर दे तारा, मुझे क्षमा कर दे तारा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैं हमेशा आपके साथ रही हूं। आप गुरु जी का 3 बार स्वर्ण अवश्य दीजिए।
सुना है यहाँ काशी नगरी है, वहां पर वस्तुएं बेची जाती हैं, और मैंने अपनी दासी से सुना था कि वहां मनुष्यों को भी बेचा जाता है। तुम मुझे बेच कर इनका 3 बार सोना दे दो। मैं भला अपनी पत्नी को कैसे बेचूंगा, जिस पत्नी ने अपने हाथों से हीरे मोती दान में दिया, आज उसे रत्ती भर सोने के बदले कैसे बेच दो। तुमने हमेशा साथ दिया मेरा, तारा ऐसा मत कर तारा, मैं नहीं कर पाऊंगा तारा। मैं कब कह रही हूं कि मैं तुमसे दूर जा रही हूं, तुम्हारे बिना जी तो मैं भी नहीं पाऊंगी। जैसे ही तुम 3 बार सोना कमाओगे, मुझे अपने पास बुला लोगे ना, मुझे अपने पास बुला लोगे ना, मुझे अपने पास बुला लोगे ना। काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, कर्ज के कारण फिरूं बेचता अपनी प्यारी नार में, काशी के बाजार में। अरे कोई है जो मेरी पत्नी के बदले 3 बार सोना मुझे दे सके? अरे देखिए कि देखने में कितनी सुंदर दिखती है, जो खाने बोलोगे वो खाने करेगी। अरे खरीद लो कोई मेरी पत्नी को, खरीद लो कोई मेरी पत्नी को, खरीद लो कोई मेरी पत्नी को। अरे भाई, ये जुग्गा बनाकर क्यों खड़ा है? सुना है यहां पर किसी की बोली लग रही है। हाँ सेठ जी, मैं राजा हरिश्चंद्र और ये मेरी पत्नी तारा। आप जो कार्य बोलोगे वो कार्य करेगी। खरीद लीजिए इसे 3 बार सोने पे खरीद लीजिए सेठ जी, 3 बार सोने पे खरीद लीजिए। अरे नहीं, 3 बार सोने में तो ऐसी 1 दर्जन स्त्रियां आ जाएंगी। खरीद लीजिए मेरी पत्नी को 3 बार सोने के बदले। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, खरीद लीजिए मेरी पत्नी को। देखो भाई, यदि तुम इतना रो रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी के बदले तुम्हें 2 बार सोना दे सकता हूं। इससे अधिक मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सेठ जी, कुछ तो विचार कीजिए। एक राजा तुमसे कह रहा है, स्वामी 2 बार ही मिलते हैं तो 2 बार ही ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये महारानी इस बाजार में कोड़ियों के दाम भी न बिके।
सेठ जी, जैसा आप कहते हैं, ले जाइए मेरी पत्नी को, ले जाइए मेरी पत्नी को, ले जाइए मेरी पत्नी को। चलो चलो मेरे साथ चलो और इस बेटे को भी ले लो। चलो। नहीं सेठ जी नहीं, मैंने अपने बेटे की बोली नहीं लगाई थी। अरे मैंने तो केवल अपनी पत्नी को 2 बार सोने के बदले बेचा है। मुझे अपने बेटे को नहीं बेचना, नहीं बेचना। अरे मूर्ख है क्या? अरे लगता है बाजार में तू पहली बार आया है। अरे देखा नहीं, जब गाय को बेचा जाता है तो उसके बछड़े को मुफ्त में दिया जाता है। अगर पत्नी के साथ बेटा देना है तो ठीक है, नहीं तो ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है। ना तारा, 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 मुझसे मेरा बेटा, मेरी पत्नी अलग हो गए। मेरा बेटा मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गए नागराज। अभी एक बार सोना और बचा, मुझे वो सोना भी दो, नहीं तो कल तक तुम्हारी प्रजा मर जाएगी। कहां से तुम्हें सोना? कहां से तुम? मेरे पास परिवार के लिए भी कुछ नहीं बचा। इससे तो अच्छा होता तू चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाता। आप पूछता है कहां से तू सोना? अरे जिस तरह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसकी गोली लगाई है, वो खुद की भी तो गोली लगा दे। आज समझ आया, जब समय करवट लेता है तो क्या होता है। आज इस राजा को, एक व्यक्ति को स्वयं अपने मुंह से अपनी बोली लगानी पड़ेगी। अरे कोई है जो इस राजा हरिश्चंद्र को खरीद सके?
अरे केवल एक बार सोने के बदले राजा हरिश्चंद्र मिलेगा। अरे कोई ले लो, कोई ले लो, मुझे कोई ले लो, कोई ले लो, मुझे कोई ले लो। अरे भाई, सुना है यहां किसी व्यक्ति को बेचा जा रहा है। कौन है वो? मैं राजा हरिश्चंद्र। एक बार सोने के बदले मुझे ले लो। मेरी प्रजा बच जाएगी, मेरी प्रजा बच जाएगी। एक बार सोने के बदले ले लो। देखो, एक बार सोने में तो बहुत से नवयुवक नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे सच्चाई बता रही हैं। लेकिन क्या जो मैं कार्य करता हूं वो तुम कर पाओगे? मैं अपने राज्य का राजा का चंडाल हूं। राजा की आज्ञा से मैं लोगों को गर्दने काटकर उन्हें दंड देता हूं। और दूसरा, शमशान घाट में रहता हूं। वहां पर जो भी मुर्दा आता है, उस मुर्दे से एक कफन और एक टका करके उसमें लेता हूं। यदि तुम ये कार्य कर सकते हो तो बताओ मुझे। मैंने कभी किसी की गर्दन तो नहीं काटी, लेकिन अपने प्रजा बचाने के लिए आपका दास बनकर आपकी आज्ञा का पालन अवश्य। तो फिर ये लो, एक भार सोना और चलो मेरे साथ। आओ नागराज, तुम गुरुजी के ही पास जाओगे ना? गुरुजी से कहना कि हरिश्चंद्र नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, हरिश्चंद्र नहीं रहा। मटसाट कहाँ है? मुन्ना, आजा मेरे मुन्ना, आजा, ये ले। तभी सर्प को दूध पिलाती रहती है, खाना ही खिलाती रहती है। अरे क्या तू इसे इसलिए पाल पोस कर बड़ा कर रही है कि बड़ा होकर मेरी और सेठ जी की हत्या कर सके? सेठ जी! अरे क्या हुआ, क्या हुआ सेठानी? अरे इस महारानी को लेकर बैठा दिया ना मेरे सर पर तुमने। जब देखती हूँ इस बेटे को कभी खिलाती है कभी पिलाती है, इसे इसीलिए पाल पोस कर बड़ा कर रही है ताकि ये हमारे महल हवेली पर आक्रमण कर सके। क्या करूं मैं भी? मत मारी गई थी मेरी। अरे इसके पति ने मुझे पागल बनाया, कहता था कि राजा है, राजा कहकर इस नौकरानी भिखारी तो खरीद कर ले आया मैं। अरे ठाट बाट तो देखो जैसे कहीं महारानी हो, राज्य तो छोड़कर चली आई हूं। क्या करूं तेरा? करना क्या है? इधर आ, मेरी बात सुन।
अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे काम करना होगा, और अभी के अभी यहां से दौड़ कर जा, बाग बगीचों में जाकर मेरे लिए सुंदर फूल लेकर आ। जा यहां से। वो भी छोटा है, रोटी खाते हुए तो छोटा नहीं दिखता वो। जब देखो थाली भर भर कर उसे खिलाती है। अरे मीना कोई ये मन करता है, अगर खिलाने का इतना ही मन है तो अपने बेटे को जहर देकर क्यों नहीं मार देती। मत कीजिए, मेरा एक ही तो बेटा है, अपने पिता की आंखों का तारा है वो। अरे तारे बारे को रहने दे, घर का इतना काम करा है तो ये काम क्या सेठानी करेगी या मैं करूंगा। अरे खड़ी क्यों है, चल काम कर इस तारे को। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे क्यों तूने हवेली को अपने सर पर उठा रखा है। सेठ जी, सेठ जी मुझे एक बात कहनी है तुमसे। अरे तू कुछ बोलेगा भी। सेठ जी, जो आपका बगीचा है ना, उस बगीचे में एक छोटा बच्चा आया था। वो बच्चा मैंने तुम्हारे घर में ही देखा है। सेठ जी, उस बच्चे को सांप ने काट के बच्चा मर गया। मुझे मेरा बच्चा दे, मुझे मेरा बच्चा दे, मुझे मेरा बच्चा दे, मुझे मेरा बच्चा। अरे नौटंकी मत कर। मैं जानता हूं तूने अपने बेटे से बोला होगा कि बाहर जाकर ये नौटंकी करना, ताकि तुम दोनों इस राज को छोड़कर चले जाओ, भाग जाओ। नहीं सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बेटा, बेटा, अरे पकड़ो, अरे भाग गई, अरे पकड़ से। बेटा, बेटा। तो होकर उनसे एक तकाव एक कफन लिया करते थे, और एक दिन रात्रि के समय कोई है, कोई है। इतनी रात्रि में शमशान घाट में कौन हो सकता है। ये तो किसी महिला की आवाज है। कौन हो तुम। मैं एक मां हूं। तुम जानती नहीं कि शमशान घाट में स्त्रियों का आना निषेध होता है। क्या तुम्हारा कोई परिवारजन या संबंधी इस मुर्दे के साथ नहीं आया। मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, एक बस ये बेटा ही था। ये मुझे छोड़कर चला गया, और इसके पिता मुझसे काशी नगरी के बाजार में अलग हो गए। प्रजा को बचाने के लिए वो हमसे अलग हो गए। तारा, 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 बेटा रोहतास, बेटा रोहतास, बेटे रोहतास, क्या हो गया तुझे। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया। क्या हो गया।
तक तो यही लिखा था कि पिता की अर्थी में अग्नि बेटा ही देता है, लेकिन आज तुम पहले पिता होंगे जो अपने बेटे की चिता में अग्नि लगाओगे। क्यों? चलिए हम दोनों अपने बेटे की अर्थी बनाते हैं ताकि उसकी चिता में उसका हम अंतिम संस्कार कर सके। तारा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे राज के चंडाल ने खरीदा था और ये हरिश्चंद्र उसका दास है। और मैंने अपने धर्म को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा। अगर तू अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना ही चाहती है तो तुझे एक कफन और एक टका करके रूप में देना होगा। क्या? एक टका? तुम्हारा मन भी कैसे हो गया कि अपने बेटे को कफन उड़ाने के लिए? क्या इसकी चिता में अग्नि लगाने के लिए ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता? क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या तुम्हारा इससे रिश्ता नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम जिस जगह पर बैठी है संसार के रिश्ते यहां आकर खत्म हो जाते हैं और मैं अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की अर्थी के लिए अपने दिए हुए धर्म को नहीं भूल सकता। याद कर जब गंगा के घाट पर मुझसे मेरा घड़ा नहीं उठाया गया था तब तूने भी तो मुझे अछूत बताकर मेरा छुरा नहीं लिया था। जब तू अपने धर्म से नहीं टिकी तो मुझे मेरा धर्म तोड़ने के लिए क्यों कह रही है? तो इसका मैं क्या करूं? ये अपना बोलता है ना मुझसे गले मिलता है, क्या करूं इसका? भगवान ने खेल खेले हैं हमारे साथ। यदि तेरे पास टका हो तो इस संसार घाट में इसमें अग्नि लग सकती है, नहीं तो गेरा किसी नगर के चौराहे पर जब तक तेरे बेटे को चील कौए कुत्ते बिल्ली नौच नौच करना खा ले तब तक भगवान का हृदय नहीं जागेगा। जा बेटा, तू तो मेरे आंचल का फूल है ना। तू तो मुझे हमेशा अपनी मां कहता था ना। ठीक है, मैं तुझे कफन तो नहीं, मैं तेरी मां हूं और एक मां अपने बेटे को कफन कैसे उड़ाए? ले बेटा, तू मेरे आंचल का फूल है। ये मां तुझे अपना आंचल दे रही है, अपना आंचल दे रही है। जा अपने बेटे के लिए एक टका और ले आ ताकि हमारे बेटे का अंतिम संस्कार हो सके। बेटा जाता रहा, एक टका और लेकर आ। मैं कहां से लाऊंगी टका? कोई नहीं जानता मुझे इस नगरी में। तारा,
जाना नगर नगर में और सभी दरवाजे पर जाकर कहना कि तू आज अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए मांग रही है। द्वार द्वार पर जाना और मां मिले या पिता मिले उनसे कहना कि 1 टका दे दो, मेरा बेटा चलेगा। उसके बदले उनकी संतान को आशीर्वाद देना कि वे सदा लंबी आयु के हो। दुनिया तो आज तक आपने अनेकों माएं देखी होंगी अपने बेटे की भूख के लिए मांगती हुई, कभी उनके वस्त्रों के लिए। मेरा बेटा भूखा नहीं है, मैं आपके बीच आ रही हूं, मैं अपनी झोली पहना रही हूं। मेरे बेटे की चिता के लिए 1 टका दे दो, मुझे 1 टका दे दो। बना के क्यों बिगाड़ा रे, 1 टका दे दो मुझे, मेरे बेटे की चिता के लिए 1 टका दे दो, 1 टका दे दो। व्याकुल हो रहे हैं हरिश्चंद्र और क्या कह रहे हैं अपने बेटे से। मेरे ललन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे ललन दुलारे बोल कछु बोल, मत बाबा को बुलारे बोली कछु बोल। बाबा बाबा कह के रसी कानों में घोल, मेरे ललनी दुलारे बोली कछु बोल, मत पिता को बुलारे बोली कछु बोल। सुनो सैनिक, जिस प्रकार हम देख रहे हैं 1 महीने से हमारे नगर में कोई स्त्री आई है जो छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा रही है। हमारे सारे गुप्तचर, हमारा सारा सैनिक मंडल, मंत्री मंडल भी होकर एक उस स्त्री को नहीं ढूंढ पाया। तो स्त्री हमारे छोटे बच्चों के पेट फाड़ कर, उनकी छाती चीर कर उनका रक्त पीती है। आज तक कोई स्त्री यहां मिली ही नहीं। याद रखो, अगर बच्चों की हत्या करने वाली स्त्री हमें नहीं मिली तो हम तुम्हारे साथ साथ अपने सभी सभासदों को भी दंड देंगे। याद रखना, वो मिल जानी चाहिए। सुनो सुनो, नगर के सभी नगरवासी सुनो, एक स्त्री है जो रात में बच्चों को उठाकर ले जाती है, जंगल में ले जाकर शमशान घाट में जाकर उन बच्चों को मारकर खा लेती है। अतः आप सभी सावधानी से रहें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आप सभी ध्यान रखें। भैया बोलो। मैं रात्रि में रास्ता भटक के, कहां जाना है तुम्हें? तुम मुझे इस राज्य की तो नहीं लगती। मैं? हाँ तुम, जल्दी बोलो, कहां से आई हो और कहां जाओगी?
मुझे अपने मुर्दे बेटे के साथ पास शमशान घाट में जाना है। यही है पूरी है हत्यारा, यही है। चल मेरे साथ। महाराज की जय हो। महाराज धीराज, कल ही रात्रि हमने उस स्त्री को पकड़ा है जो हमसे ही हमारे मंत्रिमंडल से शमशान घाट जाने का मार्ग पूछ रही थी। और उसके पास महाराज हमने एक मुर्दे को भी देखा। तो वो स्त्री मिल गई और तुम चुपचाप खाली हाथ राज दरबार में चले आए। शीघ्रता से लाओ उस हत्यारे को, उस खुलता को, ताकि हम उसे दंड दे सकें। कहीं के बाद इतने प्रेम से ला रहा है जैसे हम इसका सम्मान करें। तू वही है ना जिसने मेरे राज्य के छोटे छोटे बच्चों को मार कर खाया है? क्या तेरी कोख से किसी बेटे या बेटी ने जन्म नहीं लिया? क्या तू एक मां की ममता को नहीं समझ पाई? अरे निर्लज कुल्ठा, कुल्टा कलंकनी, क्या तुझे एक स्त्री होते हुए भी लज्जा नहीं आती? हाँ, मैं शमशान घाट जा रही थी क्योंकि वहां पर मेरे बेटे का मुर्दा पड़ा हुआ है। मैं भला किसी के बच्चों को मारकर क्या खाऊंगी? विधाता ने मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? खुद मेरा बेटा शमशान घाट में पड़ा हुआ है। सैनिक, हम इसकी एक भी नहीं सुनेंगे। इसी समय राज का चंडाल को बुला लिया जाए और इसकी हत्या कराई जाए। राज के चंडाल उपस्थित हो। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, क्या क्या है? जैसा तुम सुन रहे थे कि हमारे राज्य के अनेक छोटे छोटे बच्चों को मारकर इस स्त्री ने खा लिया। ये कल रात ये स्त्री हमारे हाथों आई है, इसलिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि बिना सोचे समझे इस डायन, इस हत्यारा की हत्या कर दो, क्योंकि इस महाराज ने इसे मृत्यु दंड दिया है। जैसे आपकी आज्ञा है। मरने वाली, जाते जाते मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम्हारे मन में अंतिम इच्छा हो तो माफ कर देख लो, हो सकता है पूरी हो जाए। यदि इस राज दरबार में मेरी अंतिम इच्छा पूरी होती है, मैं जीना नहीं चाहती। किसके लिए जीऊं, कैसे जीऊं? राज के चंडाल, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि शमशान घाट में मेरा बेटा मेरे पति के पास मरा पड़ा है, उसकी चिता में अग्नि लगा देना। तारा, 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 तू तो अपने बेटे के लिए टका लेने गई थी। तारा, राजा जी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी स्त्री है। कल सुबह आपने अपने बेटे को खोया है। ये भला किसी के बेटे को मार कर क्या खाएगी? मैं राजा हरिचंद्र। शांत हो जा।
तुम्हें जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा का पालन करो। उठाओ अपने हाथों में तलवार और हत्या कर दो इस खुंटा की। तारा, हाँ स्वामी, तूने मेरा हमेशा साथ दिया है। हर परिस्थिति में तू मेरे साथ खड़ी रही है। मैं दास हूं किसी की आज्ञा, महाराज की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तारा, मैं ये तलवार उठाता हूं। आज इस अंतिम क्षण में तू मेरा साथ देगी ना? हाँ, मुझे मेरे बेटे को एक ही साथ में लगाओगे ना? हे भगवान, देखता ना मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी छाती फट रही है। मेरा साथ दे दे, अपनी गर्दन झुका ले। रुक जा। क्या हो गया? अरे राजा हरिश्चंद्र, रोता क्यों है? ये तो केवल तेरी परीक्षा थी। इस परीक्षा में तू सफल हुआ। अंत समय तक भी तूने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। मैं गुरु विश्वामित्र तुझे वरदान देता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा सत्यवादी तेरा नाम रहेगा। आपकी इस परीक्षा में हमने अपने बेटे को खो दिया। हमारा बेटा मर गया गुरुदेव, हमारा बेटा मर गया। नहीं, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है। वो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में खेल रहा था। आवाज लगा, वो दौड़ कर आएगा। रामदास, मुन्ना, बेटे, मुन्ना, बाबा, बाबा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। राजा हरिश्चंद्र, तुमने अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए इस भविष्य में जब तक भी है धरती रहेगी, और जब कहीं भी सत्य की चर्चा होगी, उस चर्चा में हमेशा तुम्हारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र लेकर अवश्य दिया जाएगा, अवश्य दिया जाएगा, अवश्य दिया जाएगा। तेरा राज्य तेरी प्रतीक्षा देख रहा है, तेरी प्रजा तेरी प्रतीक्षा देख रही है। जा, तेरा कल्याण हो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बहुत सुंदर लड़का सत्यदेव।